और अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात की, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत उद्योग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में एडोबी, अल्फाबेट, IBM, AMD, वीडिया के प्रमुख शामिल हुए और इस बैठक में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के साथ डीप फेक पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चिप और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत बुनियादी ढांचे के साथ तैयार है। वहीं डीप फेक पर पीएम मोदी ने टेक कंपनियों को मंत्र दिया कि इसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाटरमार्क की दिशा में काम करना चाहिए। भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है, वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत AI के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। और इस मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कहा कि AI भारतीयों का जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। गूगल भारत में AI पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India, be it data centers, power, energy, and investing to make sure India can transition. And we are proud to be partnering with India. We are robustly investing in AI in India, and we look forward to doing more. We have several programs in partnership with MeitY, the Agriculture and Health Ministries, the central and state governments, and we look forward to doing more in India. और एनवीडिया के फाउंडर और CEO जेनसन हुआंग ने कहा कि भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एनवीडिया भारत में लेटेस्ट जनरेशन AI सुपर कंप्यूटर पर काम कर रही है। I've enjoyed so many meetings with Prime Minister. He's such an incredible student, and every time I see him, he wants to learn about technology, artificial intelligence, the potential and opportunity for India, the impact on India's society and industry. And so I was delighted to be here to talk about it. India, as you know, is also home of some of the world's greatest computer scientists. So this is a great opportunity. Artificial intelligence is also a new industry, a new manufacturing industry that's very important. And so I'm looking forward to partnering with India in a very deep way to make that possible. We have many partnerships with India. For one, we're helping India gain access to our most advanced technologies. We're partnering with internet companies like Yoda and end-to-end networks, and to create the latest generation AI supercomputers in India for all of the startups. India is the home of the third largest startup economy. और आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन रात 9:20 पर होगा। इससे पहले अमेरिका में क्वाड देशों की हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में तय हुआ कि आगे होने वाली बैठक में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का दबदबा है और इस दबदबे को खत्म करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पर असर न पड़े। इसी के मद्देनजर क्वाड की बैठक में सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। अभी बुलेट ट्रेन स्टेशन और ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है।